नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहते हैं। आपने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखी थी पिछले साल ही कि 99 सीट लाकर कांग्रेस की एक प्रवक्ता खुशी से झूम रही थी। इशारे ऐसे कर रही थी जैसे मान लीजिए कि ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया हो और उनकी सरकार बन गई हो। और अब भी कांग्रेस उसी ढर्रे पर चल रही है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बड़ा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। आप सबको बताएं कि अभी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ। अब सोचिएगा कि बीजेपी कितनी दूर की सोचती है और बीजेपी की इस चाल को विपक्ष और विपक्ष के साथ साथ खुद कांग्रेस भी समझ ही नहीं पाई। बीजेपी ने कैसे दो अपने ही कैंडिडेट को उतारकर चुनाव जीत लिया और कांग्रेस बस इसी मुगालते में रह गई कि चुनाव उसने जीत लिया, जितवा दिया। इसकी पूरी कहानी जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप बड़े हैरान रह जाएंगे। अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ तो उसमें दो उम्मीदवार थे। एक थे राजीव प्रताप रूडी, जो करीब 24 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव बन रहे थे। वो जो सबसे बड़ा ओहदा होता है या क्लब को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो राजीव प्रताप रूडी के पास थी। और क्यों थी? क्योंकि उसके पीछे वजह थी। उन्होंने, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, उसमें एक एक ईंट जोड़ने के लिए, एक एक एसी लगाने के लिए जो शिल्पकार था, जो शख्स जिसका पूरा दिमाग था उसके पीछे, वो राजीव प्रताप रूडी थे। तो इसलिए उनको बार बार लोगों के वोट मिलते रहे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया क्यों गया था? इसलिए बनाया गया था कि संसद के भीतर, यानी जो लोकसभा है या राज्यसभा है, जो पूरी संसद है, वहां पर जो ऐसे सांसद जो फिलहाल नहीं, यानी जो पूर्व सांसद हैं और जो सांसद, उनको एक जगह बिठाया जाए, एक समन्वय की कोशिश और एक दोस्ताना, एक मित्रवत माहौल बना रहे। तो इसी विचारधारा के साथ, इसी सोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना की गई थी। और उस दौर में राजीव प्रताप रूडी बने जब वहां कुछ भी नहीं था। एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, उसी के नीचे सांसद बैठते थे, भूजा फांकते थे। भूजा फांकना मतलब आप यूपी और बिहार आएंगे तो वहां जो जिसको भूजा बोलते हैं, जिसको आप जैसे मुरमुरा बोलते हैं, उसी को खाते थे सांसद। तो उन सांसदों के लिए जब ये राजीव प्रताप रूडी ने देखा, और उस वक्त के जो तत्कालीन स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसी चीज बना दी जाए, एक ऐसी जगह बना दी जाए जहां पर ये सारे सांसद बैठ सके, मतलब पूर्व सांसद भी और वर्तमान सांसद भी। तो विचारों का देखिए क्या है कि राजनीति में विचारों का आदान प्रदान होता रहे तो इससे बड़ी स्मूथ पॉलिटिक्स चलती है और देश का भला होता है। अब राजनीति में मैं ऐसा क्यों कहता हूं, इसके पीछे भी एक तर्क आपको समझा देता हूं। राजनीति में आपने देखा होगा कि कभी भी शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई या कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी, एक छोटे से छोटा आदमी भी अच्छा सोच सकता है, देश के विकास के हित में या देश की रक्षा के लिए ऐसी सोच रख सकता है जो शायद पढ़ा लिखा और पीएचडी होल्डर भी ना सोच पाए। तो इसी विचार के साथ रखा गया, मतलब शिक्षा की अनिवार्यता को वहां पर नहीं रखा गया, बाध्यता नहीं रखी गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जब बनाया गया तो इसी विचार के साथ बनाया गया कि वहां पर पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद दोनों बैठे, विचारों का आदान प्रदान हो और देश हित में बात हो। कुछ नए विचार आए तो उसका इस्तेमाल देश को चलाने में, देश के विकास में हो सके। अब इस चुनाव में क्या हुआ? इस चुनाव के नतीजे आए तो आपने ये देखा, करीब 100 वोट, 123 आसपास, 123 वोट के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, राजीव प्रताप रूडी ने 123 वोटों के आसपास से जीत हासिल कर ली। उनके अपोजिट कैंडिडेट थे संजीव बालियान। संजीव बालियान कभी सांसद हुआ करते थे बीजेपी के। तो इस बार उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, पार्टी वाइज तो चुनाव नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, और ऐसा कोई संवैधानिक या आधिकारिक क्लब भी नहीं है जिसको अंगीकृत किया गया हो, ऐसा नहीं है। हाँ, एक जगह बना दी गई है, तो वहां पर सारे जो सांसद हैं, करीब 700 सांसदों के आसपास कुल वोट करते हैं, इसमें पक्ष के भी, यानी सत्ता पक्ष के भी सांसद होते हैं और विपक्ष के भी सांसद होते हैं। तो अब इस पूरे चुनाव में हुआ ऐसा कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ एक कैंडिडेट किसी ना किसी को तो उतरना था।
तो संजीव बालियान ने कहा कि जो कोई काम नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो मैं उम्मीदवार। और वहीं से एक नैरेटिव ये बनाया गया कि अमित शाह ने उनका सपोर्ट किया। अब देखिए, कहीं भी जब वोटिंग की जाती है तो वोटिंग तो हमेशा गुप्त होती है, दिखाकर तो नहीं होता कि अगर 700 सांसद खड़े हैं, 699 सांसद खड़े हैं, तो 700वां सांसद वोट किसको दे रहा है वो ऐसे पर्ची दिखाता हो कि देखो जी मैंने राजीव प्रताप रूडी को दिया या संजीव बालियान को दिया। ऐसा तो होता नहीं है। तो वहां पर एक नैरेटिव बना दिया गया कि राहुल गांधी से राजीव प्रताप रूडी ने हाथ मिलाया और वहीं से खेल पलट गया, अमित शाह का गुट यानी संजीव बालियान हार गए। लेकिन दरअसल यहां बीजेपी का गेम समझना चाहिए आपको। अब गेम बीजेपी का क्या था? बीजेपी ने बड़ी चालाकी से, देखिए राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी को भी पता था कि अच्छा काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, उसके लिए फंड ला रहे हैं, सांसदों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये पता था। लेकिन राजीव प्रताप रूडी दोबारा चुन कर आए, इसके लिए क्या करना था? उनके खिलाफ कोई ऐसा कैंडिडेट या ऐसा माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसा माहौल, अगर मान लीजिए कि कहीं चुनाव हो रहा हो और कोई विपक्ष में हो ही नहीं, कोई माहौल ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं, तब तो चुनाव निरस हो जाता है। तो बीजेपी ने सोचा कि इसको थोड़ा मजेदार बना देते हैं, और वैसे भी आजकल विपक्षी पार्टियों के पास कोई काम है नहीं, तो उनको ही थोड़ा ऐसा मौका दे देते। अब सोचिए कि चुनाव में जीता कौन? बीजेपी का आदमी। हारा कौन? बीजेपी का आदमी। और खुश कौन हो रहा है? कांग्रेस। क्यों? कि मेरी वजह से बीजेपी का आदमी जीत गया। अरे कांग्रेस को आत्ममंथन यह करना चाहिए कि आपने क्यों कैंडिडेट नहीं दिया उस पद के लिए। आप अपना कैंडिडेट कोई खड़ा करते, उसको वोट देते, तब तो बात समझ में आती कि आपकी जीत हो गई। कुल मिलाकर नतीजा जब आप पढ़ेंगे तो नतीजा तो यही है, रिजल्ट मतलब रिपोर्ट कार्ड पर तो यही लिखा जाएगा कि हारा कौन? तो एक ऐसा उम्मीदवार जो बीजेपी से जुड़ा है। जीता कौन? तो एक ऐसा उम्मीदवार जो बीजेपी से जुड़ा है। मतलब बीच में ये जो सारे विपक्षी पार्टियां, जैसे टीएमसी ने वोट किया। अब सोचिए कांग्रेस की तरफ से किसने वोट किया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट किया, राहुल गांधी ने वोट किया, सोनिया गांधी ने वोट किया, जयराम रमेश ने वोट किया, ये सारे लोगों ने वोट किया। और वोट किसको किया? तो बीजेपी के आदमी को किया। और उसके बाद ये नैरेटिव बना रहे हैं कि हम जीत गए। देखिए दरअसल इसी मुगालते में जीते जीते 11-12 साल कांग्रेस के निकल गए, और कांग्रेस आज तक यही रणनीति सेट नहीं कर पाई या समझ नहीं पाई कि उसकी जीत कब होती है और हार कब होती है। 99 सीट लाकर लोकतंत्र में क्या व्यवस्था है? हमारे लोकतंत्र में नंबर्स का गेम होता है। नंबर्स का गेम मतलब सीटों के नंबर्स का गेम। तो उसमें यही होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीट, वही विजेता माना जाता है। और उसमें भी ये रहा कि जितनी सीटें लोकसभा में है उसके 2/3 सीटें आपके पास होनी चाहिए। 1/2 सीट जब आपको आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप विजेता घोषित हो जाएंगे। या ये भी कहा गया कि जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें अगर आपको आती है, एक भी सीट, तो आप मान लिए जाएंगे कि आप विजेता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 99 सीट अगर कुल मिलाकर आप देखिए तो 543 लोकसभा की सीटें हैं। 543 लोकसभा की सीटों में से अगर कोई 99 सीट लाता है और विजेता घोषित कर देता है खुद को, तो वो विजेता है या आगे मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ लीजिए, वो विजेता है या वो मतलब आत्ममुग्धता में जीने वाला आदमी है। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है। अब राजीव प्रताप रूडी जीत गए। अब देखिए वो सांसद हैं, वो बीजेपी के, सारण से लगातार जीतते आ रहे। अब उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। हराते वो किसको हैं? तो पूरा लालू परिवार उनके खिलाफ लड़ता है। लालू यादव की फैमिली को हराते हैं, एक बड़े बड़े दबंगों को हराया। भाई पूरी जो सारण की लोकसभा सीट है वहां तो दबदबा लालू परिवार का ही तो होता था, वहां हराया उनको। लेकिन जीत का ढिंढोरा पीट रही है कांग्रेस। अब यही सारा गेम कांग्रेस समझ नहीं पा रही है और सोशल मीडिया पर दनादन पोस्ट हो रहा है। दोस्तों आपको हम अब ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं हम जाते जाते। आपको क्या लगता है, क्या सच में कांग्रेस जीत गई है? राजीव प्रताप रूडी का जीतना क्या कांग्रेस की जीत है? कैसे जीत हो सकती है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, कुछ लोग, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोग जबरिया इसको अमित शाह से जोड़ देते हैं। देखिए सांसद कोई ना कोई वोट कहीं ना कहीं किसी तरफ ना किसी तरफ करेगा, लेकिन ये कैसे आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने राजीव प्रताप रूडी को वोट नहीं किया, संजीव बालियान को वोट किया? अमित शाह ने क्या वोट दिखाया था राहुल गांधी को वोट करते समय? क्या सोनिया गांधी या खड़गे जी को दिखाया था कि हमने वोट किया है संजीव बालियान को?
किसी के साथ खड़े रहना अलग बात है। अब राजीव प्रताप रूडी के साथ तो राजनाथ सिंह खड़े थे और राजनाथ सिंह तो पीएम के ठीक बगल में बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में दो लोग हमेशा, मतलब कम से कम लड़ाई तभी दिलचस्प होती जब दो लोग हों, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो सारा गेम यही था। कांग्रेस इसमें बेवजह, मतलब इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बन रही है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।